हम फ्रीलांस करते हैं, इंटरनेशनल हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए हम उनके एजेंसीज या उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। उसके अलावा फिर हमारा एक डिपार्टमेंट यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग है जो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड काम करता है। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, हम एक्सपेंसेस की बात करें, तो जब आप मैनुअल काम करते हैं तो उसमें तो कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को हमने देख के फिर हमने सोचा कि हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं जो बेसिकली जिसका मकसद ये होगा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको हम ख़त्म करें। गिलगित बल्तिस्तान में अभी एक स्टार्ट है, जिस तरह इंटरनेट अभी आम होने लगा है गिलगित बल्तिस्तान में, तो शायद उस तरफ हम जा रहे हैं डिजिटलाइज होने, और एक दिन सब बिजनेस को डिजिटलाइज होना पड़ेगा। वेलकम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे शोबों में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, जिसमें टूरिज़म है और बहुत सारे बिजनेसेस हैं। इनमें से एक शोबा जो है वो है आईटी का। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईटी के शोबे में गिलगित बल्तिस्तान के ही नौजवान लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हो रही है और इनकी डिमांड बन रही है। आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो बहुत सारे छोटे कारोबार करने वालों की कारोबार के तरक्की के लिए एक मुफीद प्रोडक्ट साबित हो सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रमीज़ राजा और जावेद इकबाल। रमीज़ और जावेद, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। रमीज़ और जावेद, पहले बारी बारी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बता दें, अपना बैकग्राउंड प्लीज़ हमें बता दें। मैं जावेद इकबाल, बेसिकली मैंने BSc में ग्रेजुएशन किया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है बेसिकली एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तकरीबन 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। बेसिकली जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ तो कराची में, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हाउस से स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, वहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और तकरीबन 6 साल मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया, जिसमें हम लोग एक प्रोडक्ट पे काम करते थे, लाइक लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, इस तरह की चीज़ों पे काम किया था। आफ्टर जॉब क्विट करने के बाद फिर मैं गिलगित आया। गिलगित में फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे नया स्टार्टअप करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस यहाँ पे अपना बनाते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल थे, लाइक सबसे बड़ा मसला आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है यहाँ पे, बिल्कुल सर्दियों में, और उससे भी बड़ा मसला यहाँ पे इंटरनेट का था, जो माशाल्लाह से भी काफ़ी बेहतर है जी। तो हमने स्टार्ट किया उस टाइम कुछ लोकल प्रोडक्ट्स पे बनाना स्टार्ट किए हैं। और बिफोर दैट एक्चुअली फ्रीलांसिंग के हवाले से बात करने से पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे कुछ हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अभी आप रिसेंटली जो बात कर रहे थे कि एक प्रोडक्ट लेके आए हैं हमारे, उसका ई-हिसाब नाम है, उसका एक डेस्कटॉप वर्जन बेसिकली हमने शुरू में बनाया था। ठीक है। उसका मकसद ये था कि यहाँ पर गिलगित में जितने भी छोटे कारोबार जो हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इस तरह के जितने भी कारोबार हैं, वो बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके अपने सेल्स को बढ़ा सकते थे। लाइक उस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये था कि आप अपने डेली स्टॉक्स के बारे में आप बता देता है सॉफ्टवेयर। इसी तरह आपके रेवेन्यू के बारे में बताता था। ठीक है। जब यहाँ पे इंटरनेट बेहतर हो गया तो फिर हमने सोचा कि इसी चीज़ को हम लोग ऑनलाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमने एक मोबाइल ऐप बनाया जो ई-हिसाब के नाम से मोबाइल ऐप। ठीक है। तो उसको हमने तकरीबन 1 साल पहले हमने उसको लाइव किया और माशाल्लाह से तकरीबन मोर देन 1000 हमारे जो कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं, ज़बरदस्त, नेशनली और ठीक है गिलगित में। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। ई-हिसाब हम इन डेप्थ बात करेंगे। रमीज़, आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में हमारे। मेरा नाम रमीज़ है और मैं एज अ प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और को फाउंडर हैं मैं और जावेद भाई। हम पाइन टेक्नोलॉजीज रन करते हैं, तो मैं ऑपरेशन देखता हूँ पाइन टेक्नोलॉजीज के। ज़बरदस्त। तो आप दोनों पाइन टेक्नोलॉजीज़ के को फाउंडर्स हैं और उसके ओनर्स हैं। पाइन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या काम करता है, हमें हमारे नाजरीन को बताएं ताकि हमें समझ में आ जाए, स्पेशली जो हमारे यूथ देख रहे हैं आपको।
आप लोगों को और आप जैसे बहुत सारे लोगों को हमारे प्रोग्राम जस्तजू में लाने का मकसद ही यही होता है कि आप लोगों को बताएं कि आप क्या काम करते हैं और उस काम में कितना स्कोप है, ताकि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं वो भी आपके इस काम से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लें और कुछ ना कुछ सीखें। तो पाइन टेक्नोलॉजीज बेसिकली किन एरियाज़ में काम करता है? पाइन टेक्नोलॉजीज बेसिकली अमजद भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, उनके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उसमें हमारे पास वेब एप्लीकेशन हैं, मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। उसके अलावा फिर हमारा एक डिपार्टमेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। फिर वहीं हम फ्रीलांस करते हैं, इंटरनेशनल हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए हम उनके एजेंसीज या उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। उसके अलावा फिर हमारा एक डिपार्टमेंट UI UX डिज़ाइनिंग है जो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड काम करता है। तो पाइन टेक्नोलॉजीज बेसिकली गिलगित में यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पास जो भी डेवलपर्स या डिज़ाइनर्स या मार्केटिंग के जो लोग आते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि फ्रॉम नोवेयर समवेयर हम ले जाएं उनको जर्नी में, उनके प्रोफेशनल करियर की जर्नी में उनको हेल्प करें। बहुत ज़बरदस्त। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऑन कैमरा डिस्क्लोज कर दूँ, लेट मी डिस्क्लोज इट कि आप लोगों को मैंने क्यों बुलाया। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये नाज़रीन को भी बता रहा हूँ कि मुझे एक दुकानदार मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रोग्राम्स करते हैं लेकिन मैं एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है इस ऐप यूज़ करने के बाद, इन बनाने वालों को आप क्यों नहीं बुला रहे? तो मैंने कहा जी बताएं कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया ई-हिसाब ऐप जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी मैं बुला लेता हूँ। देन आप लोगों को मैंने शो में बुलाया है, मैं ये चीज़ डिस्क्लोज कर रहा हूँ ऑन कैमरा। बताएं जी ये ई-हिसाब है क्या चीज़, हमें बताएं, नाज़रीन को बताएं क्या कहानी है इसके पीछे। बेसिकली सब एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका मकसद ये होता है कि जितने भी रिटेलर हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं, बेसिक दुकानदार वगैरह, एग्जैक्टली अभी आपको पता है जो ट्रेडिशनल यहाँ पे बिजनेस करते हैं, रजिस्टर वाले इस्तेमाल करते हैं, लाइक उसमें मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, हम एक्सपेंसेस की बात करें। तो आप जब आप मैनुअल काम करते हैं तो उसमें तो कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को हमने देख के फिर हमने सोचा कि हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं जो बेसिकली इसका मकसद ये होगा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको हम ख़त्म करें। तो जो कस्टमर लेट्स सपोज हमारे ऐप को इंस्टॉल करेगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी उसके मैनुअल काम है वो ख़त्म हो जाएंगे। कैसे? लेट्स सपोज अगर मैं एक बिज़नेस चलाता हूँ, ठीक है, मैं ई-हिसाब के ज़रिए मैं उसको कैसे बूस्ट कर सकता हूँ, वो ये कि डेली मेरी जितनी भी सेल्स होती है, जितने भी परचेजेस होते हैं, मैं डेली की डेली उसके अंदर एंट्री करूँगा, जितने भी एक्सपेंस होते हैं डेली उसके अंदर एंट्री करूँगा। और मैं मोबाइल एप्लीकेशन जो है ई-हिसाब बेसिकली क्या करेगा, वो सब चीज़ को कंपाइल करके एट देन आपको रिपोर्ट जनरेट कर लेगा। ज़बरदस्त। और डेफिनेटली उस रिपोर्ट में ये हो कि आपने कितना कमाया, कितना खोया, वो सब चीज़ें एक ही वन क्लिक पे आप ई-हिसाब आपको बता देता है। ज़बरदस्त। रमीज़ हमें बताएं, मुझे उन्हीं बंदों ने ये भी कहा है कि ऑनलाइन स्टोर भी इसके ऊपर हम बना सकते हैं। बिल्कुल अमजद भाई, ई-हिसाब के अंदर एक ई-हिसाब एक पार्ट है जहाँ पर आप अकाउंटिंग के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। ठीक। बेसिकली प्रोसेस ये ऐसा है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अकाउंटिंग के पर्पज के लिए सिस्टम में ऐड करते हो, उसके अलावा आप उसके कुछ इमेजेस और उसके सेल्स के लिए थोड़ी इमेजेस वगैरह लगा के आप उनको ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो बेसिकली ई-हिसाब आपके लिए एक वेबसाइट जनरेट करेगा, डायनेमिकली वेबसाइट जनरेट होगा। जैसे ही आप स्टोर क्रिएट करेंगे आपको अपना लिंक मिलेगा और उस लिंक को आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो ऑनलाइन आपका कैटलॉग पूरा चेक कर सकें और आपको ऑर्डर्स दे सकें। क्या हम इसको नाज़रीन के थोड़ा सा और एलिब्रेट करने के लिए, नाज़रीन की समझ के लिए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ई-हिसाब पे जो शॉप बनाएंगे वो एक छोटा अमेज़न होगा, छोटा दराज होगा, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप तो एक ज़बरदस्त चीज़ लेके आए हैं। और जब ये बताएं कि ये इसके कॉस्ट क्या हैं, अगर कोई इंस्टॉल करना चाहता है ये ऐप तो इसका क्या चार्जेस हैं, क्या कोई चार्जेस रखे हैं आपने? करंटली ई-हिसाब फ्री ऑफ कॉस्ट है अमजद भाई, तो कोई चार्जेस फिलहाल नहीं है ऐप के। ज़बरदस्त। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन किसी भी लेवल का ई-हिसाब पे साइन अप करके
अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अच्छा अमजद भाई, इसमें मैं अभी रमीज़ जो बात कर रहे थे मैं उसमें आगे इसमें ऐड करूँगा कि गो की इस एप्लीकेशन को बनाने में तकरीबन हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम लग गया है। तो आपको पता है बिजनेस में ये एक इन्वेस्टमेंट है हमारा, ठीक है। हमारे जो अगर टेक्निकली आपको उसमें समझाऊंगा, हमारे सर्वर्स होते हैं जहाँ पर हम इसको डाटा को रखते हैं। तो पिछले 1 साल से जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम लोग उस पर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके कि गो की ये इंटरनेशनल उसके लिए हमने बनाए, कोई स्पेसिफिक एक रीजन के लिए नहीं बनाए। तो ये फिलहाल फ्री है। ये स्पेशली हमने फ्री इसलिए कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को डिजिटाइज कर सकें। तो हम गिलगित के जितने भी हमारे छोटे रिटेलर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी जनरल स्टोर के लोग हैं, कसाई वाले हैं, होलसेल के लोग हैं, सरिया बेचने वाले हैं, आटा बेचने वाले हैं, वो सारा इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये फिर पर्चियाँ, कोई पर्ची गुम हो गई, कोई पर्ची जो है ना पानी गिर गया, इससे निजात बहुत ज़बरदस्त। आप लोग तो बड़ा एक, मैं तो कहूँगा एक नियमत लेके आ रहे हैं डिजिटल नियमत लेके आ रहे हैं कारोबारी हजरात के लिए, बहुत ज़बरदस्त। इस ऐप को बनाने का जो आप लोगों ने सोचा कि ये ऐप बनेगा, वैसे कहाँ से ये आइडिया क्लिक कैसे हुआ आप लोगों को? कोई ख़ास मोमेंट था, कोई इवेंट था कि क्लिक हुआ आपके जहन में? बेसिकली हम डेली मतलब जनरल स्टोर्स पे या दूसरे बिजनेस से हर एक आम आदमी का एक इंटरेक्शन रहता है। तो प्रॉब्लम हमें नज़र ये आ रही थी कि हर बार एक मसला ये होता है कि आप दुकान पर जाते हो, आपको लाइन में खड़े रहना होता है कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, और थोड़ी देर बाद दुकानदार वापस आता है कि यार नहीं, ये दुकान में ख़त्म हो गया। या आप उधार करते हो किसी दुकान से, तो आपका उधार का हिसाब किताब बराबर नहीं रहता है। या वहीं फिर दुकानदार की प्रॉब्लम है कि वो रजिस्टर में लिख रहा होता है, फिर रजिस्टर में कभी उसका खाता घूम जाता है, कभी उसकी इन्वेंट्री का हिसाब बराबर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये इंस्पिरेशन था कि छोटे जो कारोबारी हैं उनको एक ऐसा टूल दिया जाए कि वो अपने एक बिजनेस का जो उनका एक प्रोसेस उसको वो आसान कर सकें। बहुत ज़बरदस्त। कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट क्या है आपका? आपको लोग, अगर मैं आपका ऐप यूज़ करता तो मैं यूज़ करके ज़रूर थैंक यू आपको कहता, कितने लोग आपको थैंक यू कहते हैं? अगर आप खुद भी जाके प्ले स्टोर पे देखेंगे तो अभी जो हमारा एप्लीकेशन है तकरीबन 5 स्टार है ये, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर मज़ीद नए फीचर ऐड कर लें, ताकि बेसिकली ये होता है कि शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तो जितने भी फीचर्स हमें, जिस तरह रमीज़ ने बताया कि जब हम जाते थे फिजिकली जो हमें समझ में आता था उसके लिहाज से हमने बनाए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है बेसिकली नए फीचर इसके अंदर लेके आए। इसमें बल्कि एक मैं आपको बता दूंगा कि फीचर जो मेन फीचर है, लेट्स सपोज जो आपके लेजर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स के आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो बेसिक अभी ट्रेडिशनली क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स को फ़ोन करते हो कि आपका इतना उधार है। तो अभी हम इस ऐप में ये फीचर भी है कि आपका जितना भी वो आउटस्टैंडिंग का इंफॉर्मेशन है वो आप SMS भी कर सकते हो ऐप, और आप या व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी फीचर है आपके, ताकि कस्टमर के जहन में भी ये ना है कि ये एग्जैक्ट फिगर है, कहीं ऊंच नीच तो नहीं है। ज़बरदस्त। 2 बातें, एक तो आपने कहा कि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है गिलगित बल्तिस्तान में। दूसरी बात आपने कहा एक डेस्कटॉप वर्जन भी है, एक जो है ना सेल फोन वर्जन भी है, ऐप भी है। क्या ये कम स्लो इंटरनेट के ऊपर भी, जैसे 2G के ऊपर भी ये ऐप चल सकता है? बिल्कुल अमजद भाई, हमने ऐप को इस तरह ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है कि वो गिलगित के हालात को देखते हुए वो स्लो इंटरनेट पे भी परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है। और अगर एक दुकानदार है, एक कारोबारी है, किसी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि 10 अक़साम हैं, 20 अक़साम हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानें भी हैं जिनके पास हज़ारों में अक़साम हैं, ये सब के लिए मुफीद है? सब इस पे कर सकते हैं? बिल्कुल अमजद भाई, बिजनेस के ईज़ को देखते हुए हमने मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया। मोबाइल ऐपों के लिए जिनके पास लिमिटेड सेम UI है, सेम सिस्टम है, मोबाइल ऐपों के लिए जिनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, लिमिटेड कस्टमर्स हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन फिर उनके लिए जिनका थोड़ा लार्ज स्केल पे बिजनेस है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा कस्टमर्स हैं। ज़बरदस्त। कहाँ देख रहे हैं आप आज से 10 साल, 5 साल, या चले 10 साल हम कहते हैं, 10 साल बाद आप लोग पॉइंट टेक्नोलॉजीज़ को और ई हिसाब को आप कहाँ देख रहे हैं? हमारी उम्मीदें तो बहुत सारी हैं अमजद भाई। जिस तरह आप कह रहे थे ई साहब की बात करें तो इंशाल्लाह इसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह।
ठीक है। तो कुछ हमारे मसले मसाइल हैं नेशनली, लाइक पेमेंट इंटीग्रेशन इन फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इसके अंदर प्रो अगर हम फीचर्स लेके आते हैं तो इंटरनेशनली इसको लेके जाएंगे। तो कुछ हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं जो हम देख रहे हैं। एक आम दुकानदार, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पर्टिकुलरली और जनरली पाकिस्तान, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट का इशू है, इलेक्ट्रिक का इशू है, हम ऐसे डिजिटाइज्ड एप्लीकेशंस, डिजिटाइज्ड सॉफ्टवेयर से इतने जल्दी मानूसियत हमारी नहीं होती, हम ना एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं और यूज़ भी हम कम करते हैं। कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है एक कारोबारी के लिए इस तरह के ऐप्स, आपका ऐप हो गया और दूसरे बहुत सारी ऐप्स हैं, इस तरह के ऐप्स में आना कितना ज़्यादा लाजमी है और फ़ायदेमंद है? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अमजद भाई। जैसे आपको फिंगर टिप्स पे विद इन क्लिक आपको अपने पूरे बिजनेस के रिपोर्ट्स मिलते हैं। आपको एक बहुत लाजमी रिपोर्ट है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, आपको एक क्लिक पे पूरी रिपोर्टिंग मिल जाती है। फिर उन रिपोर्टिंग के बेसिस पे आप अपने बिजनेस में डिसीजन ले सकते हो। जी बिल्कुल। तो एक बहुत फायदेमंद टूल है। डिजिटलाइज होना एक हमने कहीं ना किसी एक पोजीशन पर जाकर सब बिजनेस को डिजिटलाइज होना है, ऐसे ही है। तो ये शायद गिलगित बल्तिस्तान में भी एक स्टार्ट है। जिस तरह इंटरनेट अभी आम होने लगा है गिलगित बल्तिस्तान में, तो शायद उस तरफ हम जा रहे हैं डिजिटलाइज होने पे, और एक दिन सब बिजनेस को डिजिटलाइज होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच रमीज़ और जावेद इकबाल। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, क्या कहना चाहेंगे नाजरीन से, स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली कारोबारी हजरात से, क्या क्या मैसेज होगा आपका? हमारा पहले ई-साब पे हमने जब से पहले जो काम स्टार्ट किया तब से हमारा विजन यही है कि हम बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो और ज़्यादा ग्रो करें डिजिटल टूल्स की मदद से। तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं बिजनेसेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए, जितने भी गिलगित में कारोबारी हजरात हैं उन सब के लिए। तो हमारी ये मदद उनके साथ हमेशा चलती रहेगी। और ये मदद फ्री में दे रहे हैं आप? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि जो ई-साब एक जस्ट एप्लीकेशन है, ये एक हमारा एक ऑनलाइन स्टोर भी है जो पहले हमने बताया था। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि लेट्स को अगर मैं यहाँ पे कोई एक चीज़ भेज रहा हूँ तो लाइक लेट्स को अगर मैं हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा हूँ, मैं अपने हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बेच सकता हूँ थ्रू ई-साब स्टोर के ज़रिए, ई-साब स्टोर के ज़रिए। तो जितने इसी तरह जितने दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी कारोबारी हजरात हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को लोकली और इंटरनेशनली भी आप बेच सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है इसका ई-साब स्टोर का। बहुत शुक्रिया रमीज़ और जावेद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में आपने हमें इन डेप्थ इंसाइट्स दिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे जावेद और रमीज़। यकीनन एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आए हैं, ख़ासकर कारोबारी हजरात के लिए, उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए। आपके साथ मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। बहुत शुक्रिया।